प्यारे प्यारे बच्चों, बब्बर शेरो, चलो तुम्हारा 3.1 एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी और लीनियर इक्वेशन की। और आप जो है इसमें मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं ज़रा इसमें आप। अच्छा देखो इसमें, अच्छा ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कह रहा है चेक ग्राफिकली। अब ग्राफिकली चेक करो वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनमें जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी, दो इक्वेशन दे रखी, एक इक्वेशन ये दे रखी है और ये इक्वेशन। पेयर हो गया नहीं हो गया, दो से ही तो पेयर बनता है। तो दो इक्वेशन दे दिया आपको, यानी कि पेयर दे दिया। और ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है भाई आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं तो दो लाइन बनेगी, आपकी दो लाइन बनेगी। अब दो लाइन जब बनेगी तो उसमें ऑप्शन ये हो सकता है कि लाइन या तो काटें या लाइन पैरेलल जाएं या एक दूसरे के पर कॉन्सिडेंट हो जाएं वो, ठीक है। तो सॉल्व कब होती, सॉल्यूशन कब निकलता है, जब वो आपका क्रॉस कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर आपका कॉन्सिडेंट हो। पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि जब सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना, अगर ये आपका आपका जो है ये क्रॉस कर गई तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा इसमें। देखो तो हमारे पास इक्वेशन दे दी, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अब इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अब कहोगे आप कि सर सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गई? सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है, ग्राफ से निकालनी है। ग्राफ से कैसे निकाल रही है ज़रा देखो इसके अंदर। ये ग्राफ से यहाँ पर ये जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर ये देखो इसमें सॉल्यूशन हमारे पास पहले तो इक्वेशन लिख ली सॉल्यूशन में, x + 3y = 6 आ गया। अच्छा क्या हुआ, फिर हम टेबल भी बनानी है ना, तो क्या करा 3y को आप वहाँ ले गए, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, आप y की वैल्यू ऐसी रखो छोटी, तो आपको y की तो x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो यहाँ देखो हमने क्या कर रखा है इसके अंदर, ये यहाँ एक्स की जगह वाई की जगह 3 रख दिया, वाई की जगह 0 रख दिया। वाई की जगह 0 यहाँ रख के देखा है, देखो मैंने बताया इसके अंदर ये वाई की जगह 0 रख दिया। तो वाई की जगह जैसे ही 0 रखा हमने तो हमारे पास कितना आ गया, देखो इसके अंदर ये एक्स माइनस ये, ठीक है, आपका 0 मतलब 6 आ गया। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, 6 आ गया। अच्छा वाई की जगह 1 रखोगे तो 3 × 1 = 3, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, ये वाली पे जो हो गया। अब वाई की जगह 2 रख लिया, वाई की जगह 2 रख लिया तो 6 3 2 6 हो गया और 6 में 6 गया तो ये 0 बच गया वाई की एक्स की वैल्यू। ऐसे करके अब ये थे। दूसरी क्वेश्चन क्या थी, 2x - 3y = 12 था। अगले स्टेप में क्या करा हमने, इसको यहाँ ले गए इसको, तो वहाँ जाकर तो प्लस हो गया 3y। अच्छा फिर इस 2 को नीचे ले गए, ये 2 नीचे आ गए, देख लो ये रहा ये, ओके। अब हम y की वैल्यू ऐसे रखते चलते हैं, y की वैल्यू ऐसी रखें कि आपका कुछ खिचड़ी पके ऊपर न्यूमिनेटर में और वो कट जाए 2 से और वैल्यू छोटी आए, मतलब आपने इस ढंग से रखना वैल्यू छोटी मिले आपको। तो क्या रखा, पहले हमने y की वैल्यू हमने 0 रख दी यहाँ पर, ठीक है, y की वैल्यू 0 रख दी हमने, मैंने रख के बताइए आपको, y की वैल्यू 0 रख दी। तो ये हो गया 12 + 3 y की जगह 0 रख दिया तो 3 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, ठीक है। तो आपके पास 12 बच गया और 0 को ऐड करने का सब्ट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। 12 / 2 हो गया, ये कट के आपका 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमने क्या करा, अब ये -2 रख दिया, पुटिंग ये रखा है ना इसमें, मैंने यहाँ पे देखो पुटिंग y = -2, पुटिंग y = -2। तो हमने क्या कम कराइए कि इसमें आपका ये 12 को ऐसे ही रहने दिया है, x = ये 12 ऐसे ही रहने दिया और ये 3 2 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया। अच्छा 12 में से 6 गया, माइनस हो गया तो 6 बच गया, 2 से डिवाइड करेगा फिर तो 3 आ गया हमारा। तो देख रहे हो -2 रखने पर वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा नाउ पुटिंग y = -4, अब y = -4 रख दिया तो यहाँ पर आपका x = 12 + 3 और ये 3 4 12 आ गया, ठीक है। 12 से 12 कट गया, 0 आ गया, 0 / 2, न्यूमिनेटर में 0 का मतलब है कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में हो आएगा आपका 0 ही, तो 0 आ गया। तो -4 रखने पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हमारे पास दो टेबल बन गई, ये वाली और ये वाली। अब एक ग्राफ बना लो। अब ये रहा x 6 है, y 0 है। यहाँ पर ना देखो x एक्सिस पर आपको पता है x एक्सिस पर y 0 होता है, y 0 होता है। तो हमारे पास ये रहा, ये जो पॉइंट है x तो आपके पास 6 है, ये रहा,
और वाई इसमें 0 है। अच्छा x3 ले लिया, x3 ले लिया, y आपके पास 1 है, y आपके पास 1 है, ये पॉइंट ये आ गया। ओके, ये रहा नेक्स्ट स्टेप पर ये वाला 0, x 0 है, x 0 है और आपका जो है ना, और ये y 2 है। ठीक है, ये इसमें 0,3 ये 2 आएगा, इसमें 0 का ये 2 आएगा। मैंने ये गलत लिख दिया, इसके अंदर 2 है 0 क्योंकि 2 है ना ये, तो एक कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, इसको ऐसे करके ये 2 है ये। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, वो गलती से हो गया इसके अंदर। अच्छा, अब उसमें हम क्या करें, अब नेक्स्ट वाली इसकी वैल्यू रखी, ये से वाई एक्स, इसमें भी इसमें जो ये इक्वेशन है वाली, इस बार दूसरे वाले की। ठीक है, इसमें भी x 6 है और y 0 है। अब इसका पॉइंट रखते हैं 3, इसमें x तो 3 है, y माइनस 2 है, y माइनस 2 है, ये रहा, ये पॉइंट लिख दिया हमने। और x 0 है, ये रहा, और y माइनस 4 है ये। ठीक है ना, ये y एक्सिस पर x 0 होता है, यानी कि पॉइंट यहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट, और y माइनस में तो नीचे ले गए ये रहा पॉइंट, तो आपने फिर इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दूसरी वाली इक्वेशन थी, ये आपका यहाँ पर इक्वेशन लिखने भूल गए, आपको इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर, ये जो है ना, आप इक्वेशन लिख देना 3x ये पहली वाली क्या थी, x + 3y = 6, इक्वेशन लिख देना यहाँ पर, जो है ना, इसमें ऐसे लंबी सी खींचना था मेरे को ये। ओके, ये मेरे को ये खींची थी लंबी सी ये इसमें। ओके, ये इसको ऐसे करके करना था, फिर इक्वेशन लिख देना इसमें क्या, x यहाँ पर आपको पता लगे और टीचर भी उसमें एम्बिग्विटी ना हो, और यहाँ पर भी इसके अंदर इतना बड़ा करके इसमें जो ना। ओके, इक्वेशन दूसरी वाली लिख, दूसरी इक्वेशन क्या, 2x - 3y = 12, ये इस ढंग से लिख देना इक्वेशन आप। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने देखा कि इसके अंदर ये वाला ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, ये दोनों कहाँ पर क्रॉस कर रही हैं ये, तो यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन, दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सॉल्यूशन क्या है, 6,0, यानी कि मतलब आपका होगा, मतलब यहाँ पर x की जगह 6 रखो, y की जगह 0 रख दो, तो आपका ये 6 ही आएगा आपका। ओके, 6 आएगा, और यहाँ पर भी आपका x की जगह 6 रख दो, y की जगह 2 रख दो, तो आपका 12 भी आएगा इसको, यानी कि LHS = RHS हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये देखो, यहाँ पर हम कहते हैं एज 6,0 इज़ कॉमन टू बोथ द लाइन्स, सो सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज x 6 और y 0, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया।